इमरान खान के पास पूरी फाइल है उसकी, याद रखें पूरी फाइल थी जो कि दी गई थी, किसी ने इमरान खान को 10 साल पहले दी थी। उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दो बंदों से उनके साथ जो मामला हुआ है ना, वो झिड़को झिड़की जो चीज़ें हैं, अब मैं गालियों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। मामला जो गवर्नर राज के मुतालिक बातें की जा रही हैं, क्या ऐसे ही कुछ वजूहात हैं जिन पर हुकूमत सोच रही है? और दूसरा एक नोटिफिकेशन जिसके हवाले से हुकूमती ज़िम्मेदारान तरदीद कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वही चीज़ चल रही है जिसको आप फेक न्यूज़ कह रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कौन सा नोटिफिकेशन? अच्छा, इनको थोड़े दिन ज़रा करने दें, मेरी बात सुने। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है। इमरान खान के बारे में अच्छी खबरें नहीं आ रही और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान को बलूचिस्तान शिफ्ट कर दिया गया हो। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। 3 इंतहाई अहम खबरें, ऐसी खबरें जो आपको ना एक मरतबा हिला के रख देंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बहुत अच्छा नॉर्मल चल रहा है, उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। सबसे पहली खबर तो ये है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, दो बंदों से उनके साथ जो मामला हुआ है ना, वो झिड़को झिड़की जो चीज़ें हैं, अब मैं गालियों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, लेकिन मामलात बड़े ख़राब हो चुके हैं। 2 जगह से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को शदीद डांट पड़ी है। ये 2 जगहें कौन कौन सी हैं, मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताता हूँ। इमरान खान के बारे में अच्छी खबरें नहीं आ रही और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान को बलूचिस्तान शिफ्ट कर दिया गया हो। इस बात में किस हद तक सदाकत है, हमने सोर्सेज से पता किया और आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर इमरान खान के लिए निकाली है। खबर अच्छी नहीं है लेकिन आपने सुननी ज़रूर है। और तीसरा जो है, जो आज की जो न्यूज़ ऑफ द डे है, वो है KPK के हवाले से। अभी परसों एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 5 लोग थे। ये 5 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि जी गवर्नर राज लगा देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी निकली जो कि वहाँ पे जो बैठे हुए लोग थे मीटिंग में, उन्होंने कहा इसका क्या करेंगे, तो उसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। ये खबरें क्या हैं ये भी जानते हैं हम आज के प्रोग्राम में। लें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर है नोटिफिकेशन के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब जो कि हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो किन के बंदे हैं सारे जानते हैं। पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी साहब ने धमकी लगा दी आज उन तमाम पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, खबरें देने वाले हैं। उन्होंने कहा जिसने झूठी खबर दी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झूठी खबर से मुराद है जिसने खबर भी दे दी ना, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर किस चीज़ की, ज़रा सुने, गौर से सुने। खबर है नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन जो कि 27 तारीख की शाम को होना था। अब 27 तारीख की शाम को होना था, 25 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो टीवी पे आते हैं और उन्होंने आके वो जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सारा भांडा था वो फोड़ दिया। अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसको ताप है, गुस्सा है उनको ना। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जी ये क्या हो रहा है, हम आपके लिए क्या क्या कुछ मैनेज नहीं कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपके भाई साहब आते हैं और आके दोबारा फिर जो सारे मामलात हैं, जो मुल्की हालात हैं, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक हाथी को वो फसलों में छोड़ दे तो हाथी हर चीज़ को बर्बाद कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब बेचारे खामोश थे। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कन्विंस करने की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर हल्के हैं, इदारे, उनको कि जी नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जब वहाँ से मामला शदीद यानी कि सख्त हो गया तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क ही छोड़ के चले गए। और इंतहाई अहम नोटिफिकेशन है। मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल जो है वो पूरी कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी बहुत बड़ा नोटिफिकेशन बनना है, पूरा इदारा नया बनना है, टाइम लगता है। भाईजान 27वीं आईनी तरमीम आपने 1 घंटे के नोटिस पे कर ली थी। 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा ही आपने 30 मिनट पहले असम्बली वालों को दिया था। अब आप कह रहे हैं कि मुल्क का वो नोटिफिकेशन जिसके ऊपर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, सालमियत डिपेंड करती है, आपने अभी तक उसको तरतीब ही नहीं दिया, उसका मुसव्वदा ही नहीं बनाया कि जो स्ट्रक्चर बनना है। अब आसिफ क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे हैं जी कि फ़ौज के नए लोगों की प्रमोशंस होनी है, नए इदारे बनने हैं। यार क्या नया बनना है, कुछ भी नहीं, फ़ौज तो यही रहनी है। अब इसमें जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है वो जनरेट कर दिया गया। वो एक जो है वो नोटिफिकेशन होना है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का कि जी ही इज़ अपॉइंटेड एज द अब नया ओहदा क्रिएट किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। बस एक सिंपल ये नोटिस होना है और उसके ऊपर साइन हो जाने हैं हमारे वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं जब वो वापस आएंगे तो फिर देखेंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे कोई खला पैदा नहीं होता। नाज़रीन, हम आइनी और कानूनी तौर पे देखते हैं
ये ज़रा 27वीं यानी तरमीम है, इसको भी ज़रा गौर से पढ़ें, जो इसमें तरमीम की गई है उसको भी गौर से पढ़ें। एक तो ये है कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन होगा उस दिन से जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उस दिन से एक्टिव होंगे, फिर उसके बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत वहाँ से शुरू होगी। इट मीन दैट अगर डेट का कोई तयन ही ना होता तो फिर आप 27वीं यानी तरमीम में ये लिखते ही ना, आप कह रहे थे कि जी आज से ही जो है वो आसिफ मुनीर साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। नाज़रीन, चीज़ें जो हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हो चुकी हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को एस्टेब्लिशमेंट हटाना चाहती है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़, दिल थाम के सुने। अब आप कह रहे होंगे कि जी ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है। अभी जनरल नदीम अंजुम साहब के बारे में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। नदीम अंजुम साहब को आप जानते हैं, जो साबिक DG ISI हैं। कहा गया जी कि उनकी बेटी और उनको जो है वो उठा लिया गया। बिल्कुल भी ये झूठी खबर है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा नदीम अंजुम साहब को लेके काफ़ी पोजेसिव है, और नदीम अंजुम साहब वही कर रहे हैं जो कि इल्ज़ाम है कि जो जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के लिए किया, यानी कि इदारे में कोई तोड़ फोड़ का सिलसिला कर रहे हैं। इसको लेके इदारा बहुत नाराज़ है और मरियम नवाज साहिबा को हटाना चाहते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश थी। लेकिन इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि देखें मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो जाएंगे, मैं क्या करूं। अब शहबाज शरीफ साहब को जब उन्होंने कहा कि भाई नाराज़ होता है तो हो जाए, हम आपको लेकर आए हैं, आपने हमारे लिए काम करना है। ट्राइंगल्स बड़ी डेंजरस बन चुकी हैं इस वक्त ना। वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि PMLN जो है उससे खुश हैं वो वाले, और वो उनसे खुश हैं, तो इस वक्त वो सेम पेज नहीं है। पेज सेम ही है, लेकिन अब उसमें जो डायरेक्शंस है ना वो लेफ्ट राइट और जो है वो तब्दील हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं, ये तो नोटिफिकेशन वाला मामला इंतहाई सीरियस है, हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा नहीं होगा कि चीफ ऑफ जो अपने हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल सैयद आसिफ मुनीर साहब, क्या वो रिटायर्ड हो गए? तो किसकी जरूरत है वो ये कह सके? मैं तो नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता पाकिस्तान में कि जी वो रिटायर्ड हो गए घर चले जाएं। क्या शहबाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जो उनको लेके आया क्या वो उनको ऐसे कहेंगे? तो नाज़रीन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की ये बिल्कुल वैसी ही प्लानिंग है। आपको याद होगा जब एक मरतबा जनरल बाजवा साहब का नोटिफिकेशन होना था और इमरान खान ने भी कुछ इसी तरह के हरबे इस्तेमाल किए थे जी, वो नोटिफिकेशन बन रहा है, कोई आइन में तरमीम होनी है, ये है वो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसी तरह से सेम ये जो है वो PMLN के हाथ पांव फूले हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब को समझ नहीं आ रही कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना, तो इसलिए वो कह रहे हैं जो बोलेगा उसके खिलाफ फिर मैं FIR करवा दूंगा। कह रहे हैं मैंने आप तक सारी खबरें पहुंचा दी हैं, हालात कशीद है। अब हम आ जाएं जी टॉपिक ऑफ द डे, जो सबसे बड़ा टॉपिक है। गवर्नर राय लगाना है जी हमने ना KPK में। किसकी डिमांड है? मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की। मैंने आपको परसों की खबरों में बता दिया था कि वो ये कह रहे हैं देखें जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब ये जो नोटिफिकेशन रुका है इसका भी ताल्लुक है इसके साथ। उन्होंने कहा जी हम तो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपको ताहयात मुराद देना चाह रहे हैं, लेकिन आप तो PTI को ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं। ख़त्म करें जी PTI को, उठाएं यहाँ से, फेंकें इनको। और ये क्या बात है कि जिसका दिल करता है वो डेला जेल के बाहर आके बैठ जाता है। अभी सुहेल अफरीदी को देख लें आपने कहा था वज़ीर-ए-आला नहीं बनेगा, अब वो बन गया है। नाज़रीन मैं आपको ये जो कन्वर्सेशन सुना रहा हूँ ये हुई है, और अब तो जी वो जिसका दिल करता है वो डेला जेल के बाहर आके, हम नहीं मिलने देते इमरान खान के साथ, मुलाकातें नहीं होने देंगे। नाज़रीन अब सिचुएशन ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि दोनों घरों से वो एक दूसरे को अपनी अपनी अहमियत बताई जा रही है। स्टैब्लिशमेंट ये बता रही है हुकूमत को, देखें कि हमने आपके लिए इलेक्शन मैनेज किया, हम आपको लेकर आए, हमने फॉर्म 47 बनाए, हमने आपकी जो है वो मिनिस्ट्रियाँ सारी की, हमने पीपल्स पार्टी को कंट्रोल किया, हमने PTI को रगड़ा लगाया, हमने अदालतों को कंट्रोल किया, आप क्या कर रहे हैं? तो फिर आगे से वो जवाब देते हैं देखें जी हमने भी तो आपको पूरी जो है वो मुराद दी है ना, पूरी लाइफ टाइम की। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अब गवर्नर राज की जो डिमांड है अभी तक वो आप ये कहें कि सिर्फ पेपर्स की हद तक है, PTI को डराने की हद तक है। मेरे सोर्सेज ने, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं। 3-4 नाम है, आफ्ताब शेरपाव हैं और परवेज़ खटक साहब हैं। परवेज़ खटक को लगाएंगे तो क्या वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है? उन्होंने कहा जी फिर इसी के साथ ही एस्टैब्लिशमेंट ने 3 फौजियों के नाम भी डाल दिए हैं कि अगर आपसे नहीं चल रहा तो फिर हम इनको दे देते हैं, ये चला लेंगे। नाज़रीन इम्पॉसिबल, बड़ा मुश्किल है। एक तो आप जो है वो 21वीं सदी में रह रहे हैं, फिर डेमोक्रेसी के नाम पर हमने पूरी दुनिया से फंडिंग लेनी होती है, तो वो किस तरह से लेंगे? गवर्नर राज का लग जाना है। इट मीन्स दैट कि आपके मुल्क में जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वो नहीं है। और एक पार्टी जो कि उस सूबे की सबसे बड़ी पार्टी, और मैं आपको एक और मजे की बात, अब मेरी PTI वाले भी एक दोस्त से बात हुई, उसने कहा जी ਅਸੀਂ तो इंतजार कर रहे हैं कि ये कोई इस तरह का ब्लंडर करें, ये जूं ही ये करेंगे तो फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा कि होता क्या है। उन्होंने कहा अब तो हमारे हाथ पांव बांधे हुए हैं, हमारे पास एक सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग वहां पे मसरूफ हैं, लेकिन जूं ही ये इस तरह का कुछ करेंगे हम सारे के सारे KPK की नेशनल असम्बलियों से भी इस्तीफे दे देंगे और फिर हम दमादम मस्त कलंदरी करेंगे।
तो ये कर लें अगर ऐसा करना चाहते हैं। तो नाज़रीन खबरें ये हैं कि अभी वक्ती तौर पे वो जो गवर्नर राज वाला जो है वो पेंडिंग हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। एक वो तलवार लटका दी है पीटीआई के सर पे। इमरान खान की ट्रांसफ़र मुंतकली बलोचिस्तान कहा जा रहा है, ये भी डिमांड वहीं से आई जिन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान को साइड पे करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान को बलोचिस्तान शिफ्ट कर देते हैं, और ये धमकी है, ये धमकी है। और वो तमाम लोग, अच्छा एक तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कंट्रोवर्शियल है, इमरान खान की जो मिसिज़ हैं जमाइमा गोल्ड स्मिथ, जो उनकी साबिक बीवी हैं, उन्होंने कहा जी कि आज कितने दिन हो गए इमरान खान की आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी, ना बेटों से बात हो रही है ना किसी और से बात हो रही है। तो ये बड़ी एक जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन है इमरान खान को लेके। 25 करोड़ आवाम के दिल धड़कते हैं इमरान खान के साथ, और आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क में। मैं कहता हूँ ईंट से ईंट बच जाएगी। ये गलत फहमी है आपकी। भुट्टो को कितने साल हो गए, आज भी वो जिंदा है। क्या हम एक और जो है वो सियासी शहीद बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 46 साल 50 साल हमें दोबारा फिर पीछे जाना पड़ जाएगा। इमरान खान, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बिल्कुल दोबारा कह रहा हूँ कि कल का दिन इंतहाई क्रिटिकल है। कल मंगल वाला दिन, कल मुलाकात होनी है सोहेल अफरीदी आ रहा है, कल दोबारा फिर डेला जलूस। इस मरतबा वो पूरी तैयारी के साथ आ रहा है, और दूसरी जानिब से हुकूमत की तैयारी है, मार्शल लॉ की जो धमकियाँ दी जा रही हैं उनकी भी तैयारी है। और चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में कल का दिन इंतहाई क्रिटिकल अहम। कल आपने सारे दिन हमारे साथ रहना है, हम आपको बताएंगे। आपको जो है अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली नीचे कमेंट में जाके आप शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।